चलें बच्चों, सबसे पहले आपने क्या करना है, अपनी कॉपी की हेडिंग पे लिखना है वी आर स्टार्टिंग विद क्लास नंबर 5। यहाँ देखो, इसको समझ लो, इसका फ्रीक्वेंट जिक्र होते रहेगा। ये जो होता है 0478, ये है कोड, सिलेबस कोड। सिलेबस कोड ये 0478 भी हो सकता है और ये 2210 भी हो सकता है, क्योंकि ये दोनों कोड एक ही हैं, कंटेंट सेम होता है। तो चाहे 0478 उठा लो, चाहे 2210 उठा लो। ये जो 13 है, ये 13 कहलाता है वेरिएंट। वेरिएंट। अब जैसे पाकिस्तान में रहने वाले बच्चे हैं, तो वो पेपर 1 देंगे, तो उसके आगे 2 लगा हुआ होगा, इसका मतलब पेपर 1, पेपर 1, और इसमें लिखा हुआ होगा वेरिएंट 2। पाकिस्तान जोन 4 में लाया करता है, तो उसके पास जो पेपर आते हैं वेरिएंट 2 के आते हैं। तो पेपर 2 होगा तो उसके आगे 2 लिखा हुआ होगा। इसी तरह सऊदीया के बच्चे जो होते हैं उनके पास 1 या 13 में से आता है। तो जो सऊदीया या मिडिल ईस्ट वाले बच्चे होंगे उनके पास पेपर इस तरह से आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या फिर 1 आएगा, या फिर 2 आएगा। तो ये जो जितनी भी डिफाइन कर रहे हैं बाद वाली चीजें, ये वेरिएंट है, और ये जो पहले वाले हैं, ये पेपर है। तो इस तरह से आपके पास 3 पेपर तो एक साल में आते हैं, यानी अलग अलग वेरिएंट्स के। टॉपिक तकरीबन सेम होते हैं, सवालात मुख्तलिफ होते हैं। बच्चों, तुम लोगों को समझ में आ गया? अभी अपने पास हेडिंग डालो, 0478 13 इज वेरिएंट। ON का मतलब है बेटा अक्टूबर नवंबर, अक्टूबर नवंबर, ठीक है। और ये 24 जो है वो 2024 साल की बात कर रहा है। तो इस तरह से किसी भी पेपर को पढ़ा जाता है। आ जाते हैं यहाँ पे। अब देखो, प्रोसेस तुम लोग सब समझ चुके हो। ऊपर वाली चीजों में ये पेपर हमारा स्टार्ट हो रहा है, यहाँ देखो लिखा हुआ भी है, अक्टूबर नवंबर 2024, वेरिएंट 13। इसमें क्या करना है, इसमें डालो आप अपने पास हेडिंग, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 एंड पार्ट सी। क्वेश्चन 1 पार्ट सी। अच्छा, अगर अभी सवाल किसी का नहीं है तो यू गाइस कैन लोअर योर हैंड्स। जब मैं सवाल पूछूंगा तो यू कैन रेज योर हैंड, तो मुझे पता चलेगा हाँ भाई इस बच्चे से मैंने सवाल लेना है। तो इफ यू डू नॉट हैव एनी क्वेश्चन यू कैन लोअर योर हैंड्स। अच्छा, अब आते हैं, वी विल स्टार्ट विद पार्ट सी। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। तो कहते हैं ऑल डेटा इज कन्वर्टेड टू बाइनरी टू बी प्रोसेस बाय कंप्यूटर। कंप्यूटर किसी भी डाटा को प्रोसेस करने के लिए बाइनरी में कन्वर्ट करता है। कैलकुलेट द बाइनरी नंबर फॉर द डेनरी नंबर 175। वो ये कह रहा है कि ये जो 175 है, इसको बाइनरी में तब्दील करके दे दो। इसको बाइनरी में तब्दील करके दे दो। यू ऑल नो कि इसके 2 मेथड होते हैं, है ना? तो अब मैं आप लोगों के लिए 3 मिनट या 2 मिनट का पॉज लूंगा, और मैं चाहूंगा कि आप इस बाइनरी नंबर को, इस डायनरी नंबर को जो कि 175 है, मुझे तब्दील करके दो बाइनरी के अंदर। ये 2 मार्क का सवाल है, ठीक है। तो 2 मिनट में तुम्हें देता हूँ। हाँ, ये सवाल आ सकता है, पहले ही बता देता हूँ कि किस सवाल को करने के लिए कितना टाइम चाहिए होता है। तुम्हारे पास 75 का पेपर होता है, मार्क्स का, ठीक है। और तुम्हारे पास जो टाइम होता है वो होता है 60 और 45, 105 मिनट होते हैं, 105 मिनट्स होते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि हर एक सवाल के लिए हर मार्क पर 1 मिनट दो, ताकि उसके बाद जहां अटक जाओ फंस जाओ तो बाकी को भी टाइम दे सको। तो ये एक जरूरी चीज होती है, ताकि बाद में रिकैप रिव्यू कर सको। जो अच्छा बच्चा होता है ना, कंप्यूटर का चीता बच्चा, वो अपना पेपर हमेशा हर साल में 50 मिनट से लेकर 1 घंटे में कर लेता है। जितने अरसे में पढ़ाता हूँ, तो बच्चे जब पेपर दे के आते हैं, जब पेपर दे रहे होते हैं, तो उनका जो टाइम होता है वो होता है, कहते हैं सर हम P1 50 मिनट्स में कर लेते हैं। तो 50 मिनट से लेकर 1 घंटे में अगर तुम पेपर कर रहे हो, तो आप फिर कंप्यूटर के चीते बच्चे बन जाओगे। तो 1 मिनट का पॉज लेता हूं मैं, और मुझे आंसर सबके चाहिए, ठीक है। अभी आंसर्स आना शुरू हो गए, लेकिन सबके नहीं आए तो हम जारे क्लास में साथ चलेंगे। 1 मिनट का मैं पॉज लेता हूं, और फिर जो है आपके आंसर मैच करेंगे, ठीक है। जस्ट 1 मिनट पॉज। एवरीवन शेयर योर आंसर एंड टेल मी दैट हाउ मेनी ऑफ यू हैव गॉट कंप्लीट मार्क्स। जस्ट 1 मिनट पॉज। चलें जनाब, मोस्ट ऑफ द आंसर्स आई हैव रिसीव्ड। तो अगर किसी को नहीं समझ में आया हो तो ये मैं करके दिखा देता हूँ। इट विल ओनली टेक हाफ अ मिनट। जल्दी से पहले से जो है ना तरीकेकार ये होता है, बाइनरी की वेटिंग लगाते हैं, सही है ना। जब हम डेनरी से बाइनरी की तरफ जाते हैं तो 1248 लिखते हैं,
बाइनरी की वेटिंग कहलाती है। और ये उस वक्त तक लगती है जब तक कि जिस नंबर तक हमें पहुंचना है उस नंबर के करीब करीब ना पहुंच जाए। तो 128 से बड़ा हो जाएगा 256, तो हमें तो 175 ही चाहिए। तो ये इतना इनफ है। ठीक है, तो अब हम क्या करें, 175 बनाना है, 175 बनाना है, तो 128 लेते हैं। अगर मैंने 64 ऑन किया ना तो ये बनता है 192, क्योंकि मैं तो पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता है कि मतलब ये 192 बनता है। तो 192 बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं 64 को ऑन नहीं करूंगा। मैं 128 में 32 डालूंगा तो ये 160 बना देगा। सही है, 128 और 32 160 बना देगा। मुझे 175 चाहिए। मैं 15 नंबर्स शॉर्ट हूँ। 15 नंबर्स बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, 50 नंबर्स बनाने के लिए मैं 8 और 4 12, 12 हो गए, और 2 14, और 1 15, इन सब को ऑन कर दूंगा तो 15 बन जाएगा। अब मेरे पास ये दो जो रह जाएंगे ये 0 0 हो जाएंगे। तो ये इसका आंसर है। क्या आप लोगों का आंसर यही आ रहा है? हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द करेक्ट आंसर? 128। हाँ, एक चीज मैंने थोड़ी सी गलती की है बातों बातों में, कि 128 के साथ 32 भी ऑन करना था। ठीक है, अब सही कर दिया था। 128 एंड 32, ये हो गया 160। 160 में 8 मिलाया 168, 4 मिलाया 172, 2 मिलाया 174, और 1 मिलाया 175। तो बस बेटा ये 10 मार्क का सवाल ये आता है। ठीक है, तो एक सवाल ये वाला हो गया। होपफुली सबने किया होगा और सबका सही आंसर रहा होगा। बेटा इसमें किसी को कोई मसला तो नहीं है? सबने कर लिया इसको, इसमें कोई मसला तो नहीं है? ठीक है, फॉर योर कन्वीनियंट मार्किंग की इज अवेलेबल। क्या हमने ऐसे ही किया था, 128 और 32 को ऑन किया, 8421 को ऑन किया, और हमारे पास 1010 4 टाइम्स 1, 1010 4 टाइम्स 1 ये आ गया। ठीक है बच्चों, इज दैट क्लियर? तो ये एक पार्ट तो हमारा यहाँ पे होता है। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यानी हमने यहाँ पर एक डायनरी से बाइनरी का पास पेपर का क्वेश्चन देख लिया, तो हमें आइडिया हो गया कि हाँ भाई किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है एंड हाउ कैन वी डू दैट क्वेश्चन। अगली तरफ चलते हैं और सवाल भी लेते हैं। तो बच्चों अब आ जाते हैं अगला सवाल, इसका पार्ट 2, गिव द बाइनरी नंबर ऑफ द फॉलोइंग हेक्साडेसिमल। अब ये जो नंबर दिए गए हैं ये हेक्सा है। ठीक है, तो मैं तो बता रहा 15 नजर आ रहा है, तो 15 का मतलब ऐसा नहीं है कि डायनरी है। 50 15 है ये। इसी तरह ये 2D है, इसी तरह ये 091 है। तो अब 15 अगर तुम्हारे पास है, तो हेक्सा का आप लोगों को तरीका पता था। हेक्सा में हम क्या करते थे, हम बाइनरी नंबर को अलग अलग करके लिखते थे। डू यू रिमेम्बर? जैसे 1 अलग लिख दिया, इसको इस तरह से करेंगे कि 1 अलग लिख दिया और 5 अलग लिख दिया, ऐसा ही है। और उसके बाद इसमें भी हमने वेटिंग देनी है कितनी, क्योंकि आपको पता है कि एक हेक्सा 4 बाइनरी के बराबर होता है। डू यू रिमेम्बर द मेथड? नहीं है तो यहाँ दिखा देता हूँ मैं, कि आपने नंबर अलग अलग लिख के उसके नीचे वेटिंग डाल दी। अब आप बताओ कि अगर आपको ये 1 बनाना है, अगर 1 चाहिए, तो इनमें से कौन सा वाला ऑन होगा? 1 2 4 8 में से हम कौन सा ऑन करेंगे? हम कौन सा ऑन करेंगे, शयान बोलो। सर सब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर अस्सलाम। सबसे पहली बात, वन को ऑन करने के लिए सिर्फ हम वन पे वन लगाएंगे और बाकी जीरो हो जाएंगे। वेरी गुड, तो हम बाकी 3 0 कर देंगे। और जी सर। 5 और बनाना है अगर हमें, सर, सर फाइव बनाना है तो हम फोर और वन को ऑन कर देंगे 4 और और 1 को बाकी ऑन कर जीरो हो देंगे, जाएंगे। बाकी 0 कर देंगे। तो बेटा ये आंसर आ गया। तो मैं इस 15 का आंसर ऊपर इस तरह से लिखूंगा, 0001 और 0101। ठीक है, हो गया भाई शायन? जी सर, थैंक यू। यू आर वेलकम। फातिमा सादात, बोलो बेटा। वालेकुम सर। वालेकुम ये अस्सलाम। 2D बनाना है। करवाइए। 8421 लिखेंगे हम लोग एंड देन फिर हम लोग 8 को बंद करेंगे, 2 को ऑन करेंगे सर, क्योंकि 2 बना रहे हैं, बाकी थोड़ा सब थोड़ा को थोड़ा थोड़ा स्लो स्लो चलते हैं, स्लो स्लो चलते हैं। 2 के लिए क्या करूं बताओ? 2 के लिए सिर्फ 2 को ऑन करें। बाकी को ऑफ। यस। ठीक है, तो हमने यहाँ पे आ, इसको और इसको ऑफ किया, ये 1 और ये 0 कर दिया, सही किया। यस यस। अच्छा, डी किसके बराबर होता है? 13 शाबाश। 13 बनाने के लिए क्या करें? हम लोग लेंगे 8 एंड 4 which means 12 12। 1। हाँ,
और फिर 1 को ऑन कर देंगे, ठीक है। तो ये आ गया इसका आंसर, दैट इज 0 0 1 0 1 1 0 1। सही है। यस सर। अच्छा, उसके बाद हम लेते हैं रिदिश को। चलो भाई रिदिश बताओ। सर लास्ट पार्ट 091। हाँ 091 बता दो। जीरो में हम सबको जीरो ही देंगे। 9 में सिर्फ एट, एट अनलॉक होगा और पहले मुझे वन लिखने अनलॉक दो होगा। फिर बताओ। चलो अब 0 के लिए क्या करूं। जीरो के लिए सब जीरो ऑफ होंगे। हाँ, अब ये बच्चों को सवाल आ सकता है कि सर ये 0 है तो क्या हम इसको लिखे नहीं लिखे, तो इसका जवाब है लिखना पड़ेगा, आंसर में ऐड होगा। 9 बनाओ। 9 के लिए सिर्फ एट ऑन होगा और वन ऑन होगा। 8 और 1 के नीचे ऑन करेंगे, बाकी 2 को ऑफ करेंगे, तो जीरो, वन हाँ जीरो ये। वन हो जाएगा। वेरी गुड, आगे बोलो। और वन, और वन में सिर्फ लास्ट वन ऑन होगा, बाकी 1 सब में जीरो से होगा। लास्ट 1 होगा, ठीक है। दैट इज 0 0 0 1। वेल डन ऑल। तो हमने यहाँ पर सक्सेसफुली 3 मिनट का क्वेश्चन कर लिया, ठीक है। तो होपफुली इसमें कोई सवाल तो नहीं होगा, ठीक है। बिनेश कुछ कहना है बेटा। करवा रहे हो, करवाओ भाई, क्या करेंगे। 1 + 0 1 ही आ जाएगा हमारे पास। चलो यहाँ से शुरू करते हैं कि 1 और 0 होता है 1। शाबाश। अगला। वो भी 1 ही होगा। 1 और 0 1। 1 0 अगला। 1 1। 1 0 वो 1 भी 1। 1 0 0 0 0। 1 और 0 1। 1 1 और 1 इसमें कैरी लेंगे और 1 आएगा। 0। हाँ 0 विथ कैरी 1। 1। अब कितने हो गए। अब 3 1 हो गए। 3 1 हो गए। 3 1 का क्या बताया था। तो इसमें 2 1 लिखेंगे हम, एक यहाँ मतलब पे एक आ नीचे जाएगा और एक लिखेंगे और एक कैरी करके जी। ऐसे लिख देंगे। साथ में। थोड़ा सा सेपरेट कर लेंगे ताकि पता चल जाए कि हाँ कोई नई चीज हुई है। क्या ये बात समझ में आती। और अगर हम ऐसे लाइन ड्रॉ सेपरेशन के लिए कर लेते हैं तो वो उसमें कोई इशू तो नहीं होगा। नहीं, अगर ये मिटा दी तो कोई मसला नहीं है, आंसर तो लेकिन यही आएगा ना। ओके। ठीक है। अब कहता है कि ऐड टू बाइनरी नंबर यूजिंग बाइनरी एडिशन, शो ऑल योर वर्किंग, गिव योर आंसर इन बाइनरी। यहाँ तक मिल गया इसका जवाब। जी। तो ये इस तरह से होगा, है ना। और बाकी इसने खैर पूछा तो नहीं है यहाँ पे कि ओवरफ्लो हो रहा है नहीं हो रहा, तो फिलहाल उसको हमें लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये मैं तुम्हें बता देता हूँ कि देख लो, चेक कर लो कि ये किस तरह से हुआ हुआ है। इसका आंसर पहले ऊपर से भी चेक कर लो। हमने क्या किया था, दैट इज 1 1 0 1 0 और 4 टाइम्स 1। ये हम नीचे चेक कर लेते हैं। देखना बच्चों, 1 1 0 1 0 4 टाइम्स 1 क्या आ रहा है। क्या हमने भी ऐसे ही किया है बिल्कुल सेम। हाँ ना या ना तो बोल दो। जाग रहे हो, कौन कौन जाग रहा है बताओ, है ना। अब यहाँ जरा समझ लो एक बात। एक लफ्ज इस्तेमाल होगा निबिल। निबिल। निबिल कहते हैं हम 4 बिट्स को। ये अभी अपने पास नोट कर लो। निबिल जो होता है वो 4 बिट्स के लिए इस्तेमाल होता है। तो मार्किंग की समझ लो, वो क्या बोल रहा है। वो कह रहा है 1 मार्क फॉर ईच करेक्ट निबिल। यानी ये जो 4 हैं, 1 मार्क इसका। ये जो 4 हैं, 1 मार्क इसका। मतलब 1 मार्क, टोटल जो 1 मार्क है वो इसको और इसको सही लिखने के हैं। 1 मार्क फॉर मेथड ऑफ वर्किंग, फॉर एग्जाम्पल कैरी। ये जो मैंने कैरी डाला, 1 मार्क। 1 मार्क फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ओवरफ्लो। ये किनारे पे लिखा मैंने, थोड़ा सा साइड पे लिखा था अलग करके। तो 1 मार्क का ये, 1 मार्क का कैरी, 4 डिजिट का 1 मार्क और अगले 4 डिजिट का 1 मार्क। क्लियर है भाई, स्कीम समझ में आ गई। तो स्कीम का भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। चलो अब आते हैं अगले वेरिएंट पे। ये देख लो बच्चों, अब हम आ गए 0 4 7 8 1 2। देखो पिछले वाले में 1 3 लिखा हुआ था ना, पिछले वाले में 1 3 लिखा हुआ था। अब ये दूसरा वेरिएंट है। दूसरे वेरिएंट के अंदर आते हैं और दूसरे वेरिएंट के अंदर आके कुछ चीजें जरा देखते हैं। यहाँ पे 2 चीजें कराई हुई हैं। तो अभी मैं इस पे फिलहाल नहीं आता, चलो छोड़ो, कैलकुलेशन वाले पार्ट को देखते हैं बस। यहाँ पे आ गए, सही है। अभी हमने पीछे डेरिरी का बाइनरी कर लिया था, ऐसे ही है। मतलब 175 वाला जो हमने किया था। तो आई थिंक दिस इज अ रिपीटेड क्वेश्चन, इसको हम नहीं करते। ये मैं एज अ असाइनमेंट आपको दे दूंगा। कोई नई चीज़ नहीं है ये। इसका तुम डायनरी का बाइनरी निकालने के लिए
वही एलसीएम मेथड या 1248 वाला करोगे। ठीक है। हाँ, अब हम जरा आते हैं स्माइल। अब हम आते हैं टू दैट पार्ट। ये हमारे पास एक नई चीज है, इसको हम कर लेते हैं। अब ये क्या है? ये है कि आपने बताना है डेनरी नंबर कैन बी कन्वर्टेड टू हेक्सा। अब ये डेनरी से कन्वर्जन आ रही है हेक्सा की। तो कहते हैं गिव द हेक्साडेसिमल नंबर ऑफ द थ्री डेनरी नंबर्स। अब ये डेनरी है। अभी हमने जो पीछे किया था वो हेक्साडेनरी था, उसका बाइनरी निकाला था। अब ये जो नंबर है ये है डेनरी में, यानी इनकी जो बेस है वो 10 है। इनकी जो बेस है वो 10 है। अब इसको आपने कन्वर्ट करना है 16 में। ठीक है। हसान बट तुम्हारा क्या सवाल है? हसान बट तुम्हारा कीबोर्ड प्रेस हो गया मुझे लग रहा है। अच्छा। तो हाँ, अब हम करते हैं फ्रॉम डेनरी से हेक्सा। तो बताओ भाई इस्माइल, क्या तरीका होता है डेनरी से हेक्सा का? सर दो मेथड होते हैं। एक हम वो बाइनरी से बाइनरी करते हैं, फिर बाइनरी से हेक्साडेसिमल, और दूसरा हम लोग डिवाइड बाय 16 कर लेते हैं। शाबाश। तो बिल्कुल ऐसे ही था कि जब आप डायनरी से बाइनरी में करते थे। सर, डू डिफरेंट वेरिएंट्स मैटर? मैटर ये कि तुम्हारी प्रैक्टिस करने के लिए एक तो तुम्हें अच्छा होता है कि मुख्तलिफ सवाल मिल जाते हैं। बाकी ये कि तुम जिस रीजन में होगा उस रीजन का पेपर दोगे। ठीक है। तो ये है। तो चलो बच्चों यहाँ शुरू करते हैं। ये हमारे पास जो 14 है ये इन डेनरी है। और इसका हेक्सा निकालने के लिए देखो तरीकेकार ये है कि जैसे स्माइल ने बताया कि या तो पहले हम इस 14 का निकालें बाइनरी। तो 14 का बाइनरी निकालें। अब अगर 14 का बाइनरी निकालेंगे तो उसके लिए हमें यही लिखना पड़ेगा 1248। ऐसे ही होगा ना? तो अब जब ये लिखेंगे तो इसका एक तरीका ये होगा 8 and 4 12 और 2 14 और ये 0 आ जाएगा। ऐसे ही है। आप लोगों को समझ में आ रहा है बच्चों? जब आप डेनरी से हेक्सा में जाओगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ। डेनरी से हेक्सा में जाने के लिए या तो आप एलसीएम बाय 16 करोगे, एलसीएम बाय 16, या फिर आप क्या करोगे, पहले उसको बाइनरी में करोगे, फर्स्ट टू बाइनरी। ठीक है, फर्स्ट टू बाइनरी। और फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, फिर उस बाइनरी से डेनरी करोगे, जो आपको आता है। आप लोग मेरी बात समझ रहे हो? तो मैं आपको दोनों मेथड यहाँ करा देता हूँ। जैसे आपने पहले में क्या किया, 14 के लिए इसको आपने किया फर्स्ट टू बाइनरी, फर्स्ट टू बाइनरी। तो 14 बनाने के लिए 8 4 12 तो 14, ये आ गया। अब मुझे बताओ 14 जो है हेक्सा में किसके बराबर होता है? बताओ 14 हेक्सा में किसके बराबर होता है? सब बताओ, लिख के बताओ। 14 जो होता है वो बराबर होता है ई के। ठीक है ना? तो अगर आप इस एक स्टेप और कर लो यहाँ नीचे, तो एक स्टेप यहाँ पे ये होगा, मैं लिखता हूँ। एक स्टेप ये होगा 8 + 4 + 2 = 14 एंड 14 इज इक्वल्स ई। तो इसका जो आंसर होगा एग्जाम में बेटा वो ई होगा। क्या ये बात समझ में आती है? और इसका जो दूसरा मेथड था वो ये था कि आप 14 लिखते हैं और इसका 16 से एलसीएम लेते हैं। तो 16 जीरो ज़ा जीरो होता है क्योंकि 14 हो नहीं सकता। 16 जीरो ज़ा जीरो होता है क्योंकि 14 छोटा नंबर था। तो आपके पास पूरा 14 रिमाइंडर बचता, और आप उस 14 को अगर काटते तो वो ई आता। तो दोनों सूरतों में आपका आंसर ई ही आना होता। तो मैंने ई तो लिख दिया। ठीक है। चलो अब 100 थोड़ा बड़ा नंबर है, 100 कौन कराएगा? इस्माइल तुम कराओ पहले। 100 के लिए कराओ इस्माइल, 16 से एलसीएम लेते हैं। बताओ। हाँ जी इस्माइल, आवाज आ रही है मुझे आपकी, बोलो। जी सर, पहले हम लोग 16 से उसका एलसीएम लेंगे। हम 16 से पहले 100 को डिवाइड करेंगे। तो हम 100 लिखते हैं और 16 लिखते हैं, जरा पढ़ो कहाँ तक जा सकते हैं। हम लोग 25 तक जा सकते हैं और 4 रिमाइंडर बचेगा। 17 6 96। तुम कुछ और बोल रहे थे शायद। 16 6 96 सब मानते हो? 16 6 96, 4 बच गया। जी सर। है ना? अब मजीद तो हो नहीं सकता सर क्योंकि 6 छोटा हो गया। अब क्या आ रहा है आंसर? 6 और 4। तो इसका फोर आंसर सिक्स और 6 और 4, तो इसका आंसर हम क्या लिख देंगे? 64। सही है। 6 और 4 ही बोलेंगे रादर देन 64। ये क्लियर है सबको? तहा इमरान बोलो बेटा। अर्शमा बताता हूँ अभी। तहा इमरान। अच्छा। राना हसन बोलो बेटा। 250 करवाना है, करवाओ इसको। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम।
हाँ जी। सर पहले तो ये बता दें कि ये हमने ऐसे 64 ही लिखना है, इसका आंसर होगा हमारे पास हाँ, 6 और 4। 100। 6 और 4। सर वो इस तरह नहीं लिखते, 064 जो रिमाइंडर होता है, इस तरह से शायद आपने बताया। यार जीरो लिख लो, ना भी लिखोगे तो ऑप्शनल है, उससे कोई मार्क्स तुम्हारे नहीं जाने वाले। 6 4 भी लिखोगे तो मिल जाएगा तुम। चलिए ठीक है सर। है ना। 250 का करवाना है। 250 करना है हमने। 250 हमें डेनरी से करना है। सर हम पहले 16 16 को 1 से करेंगे। 1 से करेंगे। तो 16 1 16 हो जाएगा। जी तो तो 9 कितना के बचेगा? अंदर आ जाएगा। 9 बच जाएगा, वो ऊपर आ जाएगा। जी। तो 90 हो गया ये। जी। फिर कहाँ तक जाएंगे? 16 5 जार। शाबाश, 16 5 80। जी। 90 तक जाना था, 80 तक आ गए। कितने का डिफरेंस है? 10। शाबाश। 10 किसके बराबर होता है? 10 ए के। ए के। और 15 किसके बराबर होता है? ई। एफ। एफ। है ना, एफ के। तो इसका आंसर क्या आएगा? एफ ए। एफ ए। तो यहाँ पर इसका आंसर जो आ जाएगा वो एफ ए आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? यस तो ये सर। हमने तीसरी कन्वर्जन पास पेपर के क्वेश्चन के साथ कर दी। सही है। तो ये है। अगर मैं इसको 14 वाले को किया था ना मैंने, हाँ 14 वाले में एक काम जरूर कर देते कि अगर 14 वाला करना है तो फिर हम यहाँ लिखते 16 जीरोज ऑफ 14, और 14 रिमाइंडर बचता जो कट के ई होता। तो उस वक्त इसका आंसर बन रहा था 0 ई। तो हम यहाँ इसमें 0 लगा देते हैं ताकि बेहतर हो जाए। अब सही है। तो ये बेटा हमारा 3 मार्क का हो गया, 0 ई 6 4 और एफ ए। ये पार्ट सी हो गया। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखते हैं। 3 कन्वर्जेंस तो हो गई हैं इसके अंदर, पास पेपर का सवाल करते करते। देखते हैं मजीद वेरिएंट्स में कहीं 3 कन्वर्जन और आ जाएंगी तो अच्छा हो जाएगा। तो मैं, सवाल तुम्हारा सही है। तो भाई एक सवाल आया कि इसका जो दूसरा मेथड है वो क्या है। तो दूसरा मेथड तो ये होता है कि अगर ये 250 आ रहा है तो इसका बना लो बाइनरी। तो उसका बनाओगे बाइनरी कैसे कि ये 250 है, और उसका बाइनरी बनाने के लिए मैं अलग से कहीं कर देता हूँ ताकि साफ समझ में आ जाए। 250 का बाइनरी। तो हम इसका आंसर याद रखना कि 250 का आंसर जो है ना वो एफ ए आया था, ताकि मैं तुम्हें एफ ए बना के दिखा दूँ। तो मैं 250 तुम्हें सवाल सॉल्व करा रहा हूँ। तो उसका तरीका होता है कि 250 का बाइनरी निकालना। तो यहाँ आ जाते हैं, ये 250 है। 250। तो 250 का पहले बाइनरी निकाल लो। 250 का बाइनरी निकालने के लिए तुमने यही बनाना होगा, 1248 16 32 64 128। आगे जाओगे तो 256 बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम नहीं लेते। 250 बनाने के लिए 128 64 ऑन करो तो 192 तो बन ही जाता है। 128 64 करोगे तो ये 8 4 12, कैरी आया 1 6 2 8 और 1 9, 192 तो बन गया। अब तकरीबन हमें 58 और चाहिए, है ना। 50 ये ले लो और 8 इसमें से बच रहा है। 58 चाहिए, तो 58 बनाने के लिए 32 और 16 को भी ऑन कर लेते हैं, क्योंकि 32 और 16 48 होता है। मैं तेज तो नहीं जा रहा, तुम लोगों को आ रहा है समझ में? 32 और 16 48 होता है। तो 2 2 4 और 6 10, कैरी आया 1। 10 11 12 13 14, और एक कैरी आया, तो अब आ गए हम 240 पे। सही है। 192 और 48, तो ये हो गए हमारे पास 240। 240 पे आ गए। 10 और चाहिए। तो 10 और चाहिए कि तो ये 8 और 2 को ऑन कर देंगे। तो ये तो हमारा बन गया पहले इसका बाइनरी। अब तुम्हें याद होगा कि हेक्सा बनाने के लिए 4 4 के ग्रुप बनाता था मैं, 4 के ग्रुप। 4 का ग्रुप ये, 4 का ग्रुप ये। 4 का ग्रुप बनाने के लिए फिर इसकी वेटिंग चेंज हो जाती थी। वो सिर्फ 8421 तक हो जाती थी, यानी इसके दरमियान ये कह सकते हो कि वो आ जाता था। क्या बोलोगे इसको? यानी इसको हम सेपरेट कर लेते थे। जब हम सेपरेट कर लेंगे, तो अब सेपरेट करने की वजह से इस जगह से हमें क्या मिलेगा? इस जगह अगर तुम गौर से देखो तो इसमें से कौन ऑन है? 8 ऑन है और 2 ऑन, नहीं हाँ 8 और 2 ऑन है। तो 8 और 2 कितना होता है? 10 होता है। और इस जगह से 8 4 2 1 सारे ऑन है, तो ये होता है 15। 15 बराबर होता है एफ के, 10 बराबर होता है ए के। क्या आंसर एफ ए आ रहा है? जो भी बच्चा मुझसे पूछ रहा था कि इसका दूसरा तरीका क्या है, तो वो ये है कि बाइनरी में करके 4 4 का ग्रुप बना दो। तो वहां पे भी एफ ए आ रहा है, और यहाँ पे भी अगर तुम देखो तो एफ ए आ रहा है। अब क्लियर है बेटा? आओ अगले वेरिएंट की तरफ आते हैं। बच्चों यहाँ देखो, 0 4 7 8 1 1। सही है। 0 4 7 8 1 1। तो
मजा आ रहा है यार को, अच्छी बात है। 0147811 वेरिएंट वन है। वेरिएंट वन के अंदर हमारे पास यहाँ देख सकते हो। पहले वाले को भी मैंने पढ़ाया नहीं तो छेड़ नहीं रहा। आई एम स्टार्टिंग विद बी। द कैरेक्टर ए रिप्रेजेंट्स बाय द डायनरी एस की नंबर 65। ये मैं भी आऊंगा अगली क्लास में। एक चीज होती है दुनिया भर के अंदर तमाम कंप्यूटर्स के अंदर, जैसे हम पैदा हुए तो हमारे अम्मा अब्बा ने हमें इंग्लिश और उर्दू पढ़ाई। तो जब हम गए स्कूल में तो हमारे अंदर एक कोड डाल दिया गया, और वो कोड था ए से लेकर जेड तक का कोड। और इसी तरह उर्दू बोलने के लिए एक कोड डाल दिया गया जो अलिफ से लेकर ये तक का कोड था। यानी हम भी जब बात करते हैं तो हमारे भी कोड्स, जो हमारे कैरेक्टर कोड्स हैं जिसकी वजह से हम वर्ड्स बनाते हैं, तो जैसे हमारे थे इसी तरह कंप्यूटर को बनाते हुए कंप्यूटर में भी एक कैरेक्टर कोड डाले गए जिनको हम बोलते हैं एस की। एस की मैं क्या बोल रहा हूँ तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होगा, इसको बोलते हैं एस की। एस की। अब पूरी दुनिया के अब्बू कौन है बताओ भाई। पूरी दुनिया के अब्बू कौन बने हुए हैं? अमेरिका। तो उसने एक कोड बनाया, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। कभी ऐसा हुआ कि तुम्हारे दोस्त ने बोला होगा यार मैंने तो तुम्हें हाई लिख के भेजा था, लेकिन तुम्हारे पास जो रिसीव हुआ वो बाय हो गया? ऐसा तो नहीं है ना? अगर सेंडर हाई लिख रहा है तो रिसीवर भी हाई ही रिसीव करेगा। ऐसा ही है। तो दुनिया में जितने भी कंप्यूटर बने, मोबाइल बने, जो भी कम्युनिकेशन मीडियम के लिए डिवाइसेस बनी, उन तमाम डिवाइसेस के अंदर एक कैरेक्टर सेट इस्तेमाल होता है जो एस की कहलाता है। तो अमेरिका ने वो कोड बना दिए, यानी कि जब भी तुम अपने कीबोर्ड से ए दबाओगे, जब भी तुम अपने कीबोर्ड से ए दबाओगे तो वो ए बेसिकली 65 के बराबर होगा। और जब तुम उस 65 को तब्दील करोगे बाइनरी के अंदर, तो बाइनरी में 65 बना लो, 1248 16 32 64 128। तो तुम्हें अगर चाहिए 65 तो तुम ये ऑन करोगे 64 और ये ऑन करोगे। तो हकीकत में जब तुम कंप्यूटर से ए दबाते हो ना, तो कंप्यूटर को ये पहुंचता है। ये है बस। क्या कहा मैंने? कि अगर तुम कंप्यूटर में ये दबाते हो ए, तो कंप्यूटर को जो बाइनरी पहुंचता है वो 65 पहुंचता है। क्या तुम लोग अब बातें समझ में आ रही है मेरी? ठीक है। कोई डेस्कटॉप कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहा है? कोई बच्चा? कोई बच्चा डेस्कटॉप कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहा है? यानी जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है, असल में लैपटॉप पे थोड़ा मुश्किल होता है। इब्राहिम डेस्कटॉप कंप्यूटर पे नोटपैड खोलो। नोटपैड खोलो। ठीक है। और नोटपैड खोल के जरा अपनी स्क्रीन शेयर करो। कि जब आप ये सारे कोड हैं, कैरेक्टर कोड हैं। ठीक है। हर कैरेक्टर जो हम कंप्यूटर से दबाते हैं ना, उसके पीछे कैरेक्टर सेट होता है। दैट कैरेक्टर सेट इज कॉल्ड एस की कैरेक्टर सेट। उसमें फिक्स्ड है कि ए दबाने पे हमेशा 65 आएगा, और छोटा ए दबाने पे, छोटा ए दबाने पे 97। तो 97 जो होता है वो स्मॉल ए का कोड है, 65 कैपिटल ए का है। अब बड़े ए के बाद अगर बी दबाओगे तो उसका कोड 66 होगा। अगर तुम 67 दबाओगे ऑल्टर के साथ तो सी आ जाएगा। तो ये इस तरह से चलेगा। राना हसन सवाल पूछ लो फिर मैं क्वेश्चन कराऊं। राना हसन कोई सवाल है बेटा? तो अब आ जाओ यहाँ पे, इस सवाल को जल्दी से कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे क्या करना है हमने? यहाँ पे ये करना है कि हमें सवाल दे रहा है कि भाई एक आपके पास ए है जिसका 65 है, इसी तरह छोटा एम है उसका 109 है कोड। तो आपसे बस वो ये कह रहा है कि इसका जो कैरेक्टर कोड दिया है 65, इसका बाइनरी निकाल लो। तो आपको पता है इसका बाइनरी निकालना कोई मुश्किल चीज तो है नहीं। बाइनरी निकालने के लिए क्या करते हो आप? बाइनरी निकालने के लिए सीधा सीधा इसके ऊपर वेटिंग डालते हो। वर्किंग स्पेस नीचे दी हुई है, ये रही आपकी वर्किंग स्पेस। आपने 65 बनाना है तो आपने 64 को ऑन करना है और 1 को ऑन करना है। तो इसका आंसर तो आप लिख दो ये वाला, 0100 तीन टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, ये आ गया। और 109 बनाने के लिए, 109 बनाने के लिए अब आप क्या कर सकते हो? 64 और 32 को ऑन करो, 96 होता है। 64 और 32 96।
96 में अगर मैंने 16 मिला दिया तो बड़ा नंबर हो जाएगा। 96 में मैंने 8 मिलाया तो 104, और 104 के बाद दोबारा 4 मिलाया तो 108, और एक मिलाया तो 109। क्या ये बात तुम लोगों को समझ में आई? मैंने 109 बनाया है, तो 109 बनाने के लिए मुझे 64 और 32, 96, 96 और 8, 104, और 4, 108 और 101। तो इस तरह से करने के ऊपर मेरा ये यहाँ पे बाइनरी कन्वर्ट हो जाएगा और मुझे 1 मार्क मिल जाएंगे। बेटा बताना मुझे सबको समझ में आ रही बात? बस 1-2 मिनट और होंगे फिर आप जा सकते हो, 1 से 2 मिनट। ठीक है। अब वो कह रहा है कि कन्वर्ट टू एस की नंबर्स इनटू हेक्सा। अभी जो 65 और 109 है, इसका तुमने हेक्सा बनाना है। अब ये कितना आसान है? ये इतना आसान इसलिए कि ऊपर तुम ऑलरेडी इसका बाइनरी ले चुके हो, है ना? तो जब ऊपर का बाइनरी ले चुके हो तो इसके 4-4 के ग्रुप बना दो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हेक्सा करने के लिए इसको क्या करना होता है? स्प्लिट करना होता है ना 4-4 में। तो ऊपर से आप ये उतारो, 1001, 00, और फिर ये वाला आधा पार्ट उतार लो, 0001 वाला। या आपने 0001 उतार दिया। सही है। तो अब आप देखो कि इसके लिए आपको जो बनाना है उसके ऊपर वही लगाना होगा, 8421 और 8421। ठीक है। अब इसमें से ऑन कौन सा हो रहा है बताओ? इसमें से ऑन ये 4 वाला हो रहा है, और इसके अंदर ये 1 हो रहा है। आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हो बेटा? तो इससे हमें 4 मिल रहा है और इससे हमें 1 मिल रहा है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 41। और इसी तरह जब आप ऊपर देखोगे इस वाले को, ऊपर वाला क्या है? 0110। नीचे उतार लेता हूं, 0110, 0110। और उसके बाद ये वाला है 1101, 1101। अब आप देखो कि इसके अंदर कहाँ कहाँ पे 1 ऑन हो रहा है? 4 और 2 की पोजीशन देख लो। यहाँ पे जो ऑन है वो 4 और 2 की पोजीशन है, तो 4 और 2 कितने होता है? 6 होता है। ये वर्किंग वैसे नीचे कर रही थी, मैंने ऊपर कर दी, तो यहाँ 6 आ जाएगा। इसी तरह इस वाले के अंदर कौन ऑन होना है? 8 and 4 12 और 140। नहीं, 13 होता है, 13। तो यहाँ पे आपको 13 मिल जाएगा, 8 4 12 और 130, तो 13 होता है डी के बराबर। इसका आंसर आ जाएगा बेटा 6D। इसका आंसर आ जाएगा 6D। कितने बच्चों को ये बात समझ में आई? ये तकरीबन हमने 4 कन्वर्जेंस वाला काम तो कर ही लिया है। बताना मुझे, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो इसको यहाँ तक रखते हैं, सिंस यू हैव अनदर क्लास। तो अभी यहीं तक रखेंगे इंशाल्लाह। होमवर्क आई विल शेयर विद यू। और जो बाइनरी एडिशन का किसी का रह गया तो मैं उसको करा देता हूँ। सर आपने 65 के शुरू में 0 क्यों लगाया है? वो तो मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया था, ना भी लिखो तो मसला नहीं है। ठीक है। मतलब वो 8 बिट पूरी करने के लिए लगाया है। हाँ, 8 बिट पूरी करने के लिए लगाया, तो लगा लोगे तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है बच्चों, ख्याल रखना अपना। मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज। ठीक है। ओके सर। क्लास का फीडबैक अल्लाह छोड़ हाफिज जाना। सर। अल्लाह हाफिज। क्लास ओके का सर, अल्लाह फीडबैक छोड़ हाफिज। जाना। पूछ अल्लाह लेंगे सर, पास पेपर की पीडीएफ भी अपलोड कर दी। अल्लाह हाफिज। एक हाफिज। सेकेंड, अल्लाह हाफिज। थैंक यू।